कभी पेरिस में मार्टिन जोयर नाम का आदमी रहता था। उसे पुराने शहर की खूबसूरती, वहाँ की कला और साहित्य से बहुत प्यार था। खासकर वो रियलिस्ट लेखक गुस्ताव फ्लोबेयर की कहानियों का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन 6 साल पहले मार्टिन को अपने पापा की बेकरी संभालने के लिए नॉर्मैंडी लौटना पड़ा। वो बेकरी उस छोटे से शहर की सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन की बात है, बेकरी में बनी नई पेस्ट्रीज जल गईं। ये देखकर उसकी बीवी वैलेरी को बहुत गुस्सा आया। मार्टिन ने समझाया कि वो अपने पड़ोसी चार्ली की हालत को लेकर बहुत परेशान था। उसे डर था कि चार्ली खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। काम के बाद वो तुरंत चार्ली के घर गया और देखा कि वो अपनी मर चुकी बीवी का सामान आग में जला रहा था। मार्टिन ने जलने से पहले उसका डायरी निकाल ली। सब कुछ करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ था। एक दिन अपने गार्डन में काम करते हुए मार्टिन ने देखा कि एक कार उसके पड़ोसी के घर के सामने रुकी। उस घर में अब इंग्लैंड से आए एक कपल रहने वाला था, चार्ली और जेमा बोवेरी। जब मार्टिन ने उनका नाम सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा। जेमा को देखकर वो हैरान रह गया। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी वो उस नॉवेल की हीरोइन की कल्पना करता था, जिसका नाम भी जेमा बोवेरी था। अगले ही दिन कुछ बच्चे बेकरी में आए और जेमा ने ब्रेड ली। उसने ब्रेड की खुशबू को बहुत प्यार से महसूस किया और मार्टिन उसकी ओर देखता ही रह गया। उसी शाम जब वो अपने डॉग को वॉक पर ले गया, तब जेमा से दोबारा सामना हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस लड़की ने उसके अंदर कुछ भूली बिसरी भावनाएं फिर से जगा दी है। देर रात को चार्ली उनके घर आया। उसके घर की लाइट चली गई थी तो मदद मांगने आया था। मार्टिन ने खुशी खुशी मदद की और चार्ली के इनवाइट पर वाइन पीने चला गया। लेकिन तभी एक चूहा जेमा के पैरों के पास से भागा और उसने जोर से चिल्ला दिया। फिर उसने तुरंत रैट पॉइजन लाने की बात की, जिससे मार्टिन डर गया। उसने कहा कि जहर से अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मार्टिन जेमा के साथ अजीब तरह से जुड़ गया। कभी वो खिड़की से उसे देखता तो कभी बेकरी में उसके आने का बेसब्री से इंतजार करता। एक दिन उसने जेमा को बेकरी की किचन में बुलाया और ब्रेड बनवाने की कोशिश करवाई। वो उसे हर एंगल से बहुत ध्यान से देखता रहा। एक दिन जेमा बेकरी में आई तो वहां एक मैरिड कपल भी था, जिन्होंने उसे और उसके पति को डिनर पर बुलाया और जॉब का ऑफर दिया। जेमा एक इंटीरियर आर्टिस्ट थी और चार्ली एंटीक चीजें रिपेयर करता था। डिनर वाले दिन मार्टिन और वैलेरी भी पहुंचे। वहां की होस्ट जेमा को जिम दिखाने ले गई और ऐसे कमेंट्स किए जिससे साफ था कि उसे वजन कम करना चाहिए। जेमा ये बात दिल से लगा बैठी। कुछ दिन बाद जब पार्क में मार्टिन ने उसकी तारीफ की तो वो थोड़ा शर्मा गई और जल्दी घर की ओर बढ़ी। तभी एक मधुमक्खी उसके ड्रेस में घुस गई और उसे पीठ पर काट लिया। जेमा चिल्लाई और मदद मांगी। मार्टिन ने कांपते हाथों से जेमा की ड्रेस की चेन खोली और मधुमक्खी को निकाला। झर चूसना पड़ा और जेमा ने बिना हिचक उसे ऐसा करने दिया। जेमा की चीख सुनकर पास के मेशन में रहने वाला एक फ्रेंच लड़का हरवे दौड़ कर आया। मार्टिन ने उसे समझाया कि क्या हुआ और जेमा बेहोश हो गई। दोनों मिलकर उसे अस्पताल ले गए। अगले दिन इंग्लिश कपल ने बोवेरी परिवार से मिलने गए। जेमा ने एक मैगजीन में अपने पुराने मंगेतर पैट्रिक की फोटो देखी, वही आदमी जिसने उसे धोखा दिया था। फिर भी जेमा उसे मिस करती थी, क्योंकि चार्ली अब बस किताबों में डूबा रहता था या वर्कशॉप में काम करता रहता था। बाद में जेमा मार्केट गई और मार्टिन ने उसे बेकरी की बालकनी से देखा। वो मन ही मन फिर से किताब की लाइनों को दोहराने लगा। तभी उसने देखा कि हरवे जेमा के पास गया और बात करने लगा। अगली बार जेमा को वाइन शॉप में हरवे मिला, जहां उसने जेमा को वाइन सजेस्ट की और अपने पुराने मिशन पर आने का न्योता दिया। घर लौटते वक्त मार्टिन ने जेमा की कार को ओवरटेक किया, लेकिन जेमा ने उसे नहीं देखा। घर पहुंचने से पहले जेमा ने हरवे के घर की तरफ मोड़ ले लिया। मार्टिन भी पीछे पीछे गया, लेकिन जब उसने देखा कि जेमा हरवे के घर में घुस गई है तो उसका दिल बैठ गया और वो लौट आया। शाम को डिनर था पड़ोसियों के साथ। जब जेमा मार्टिन के पास बैठी तो उसने उसके गले पर एक निशान देखा, पैशन का निशान, जो हरवे ने छोड़ा था। उस दिन से मार्टिन ने जेमा पर और भी नजर रखनी शुरू कर दी। अब जेमा को ट्रैक करना मार्टिन के लिए आसान हो गया था। वो लड़की अब खुलेआम ड्रेस और हील्स पहनकर घर से निकलती, ऐसा दिखाते हुए जैसे डॉग वॉक पर ले जा रही हो, लेकिन असल में वो हरवे से मिलने जा रही होती। एक दिन जेमा बेकरी आई और एक ब्रेड और क्रोइसेंट लिया, लेकिन गलती से उन्हें काउंटर पर ही भूल गई। मार्टिन को लगा जैसे ये कोई मौका हो। वो बहुत खुश था कि उसे जेमा के घर जाने का बहाना मिल गया। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने अंदर से जो आवाजें सुनी वो उसके दिल को चीर गईं। वहां से जो आवाजें आ रही थीं वो प्यार भरी थीं और उसे पता था कि चार्ली तो इस समय लंदन गया हुआ है।
उसने वो छोड़ा हुआ क्रोइसांट कभी नहीं दिया। वो चुपचाप वापस घर लौट आया और पूरी रात किचन में बैठा रहा, अपने जज्बातों में डूबा हुआ। जब चार्ली घर लौटा तो जेमा और हर्वे का अफेयर बदस्तूर जारी था। जेमा लंबी लंबी वॉक पर जाती थी और अब चार्ली को शक होने लगा था कि उसका रिश्ता टूटने की कगार पर है। एक दिन हर्वे के मेशन में जेमा और हर्वे ने टेबल पर ही प्यार किया, लेकिन उसी दौरान जेमा से एक पुराना पोर्सलीन का स्टैचू टूट गया जो हर्वे की माँ के लिए बहुत कीमती था। हर्वे को गुस्सा तो आया, लेकिन जेमा ने वादा किया कि वो इस स्टैचू को अपने पति से ठीक करवा देगी, बिना ये बताए कि ये किसका है। इससे हर्वे थोड़ा शांत हो गया। अब मार्टिन के दिमाग में बस यही घूम रहा था, कैसे भी करके जेमा और हर्वे के रिश्ते को खत्म किया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में इस अफेयर को खत्म करेगा। अगले दिन जेमा ने अपनी चिट्ठियां लीं। उनमें से एक चिट्ठी ऐसी थी जो हर्वे की लग रही थी। उसमें लिखा था कि वो जेमा के साथ रिश्ता खत्म कर रहा है। जेमा अपने जज्बात छुपा नहीं पाई और सीधा हर्वे के घर की ओर दौड़ी। उस समय हर्वे की माँ उसे डांट रही थी। वो अपने बेटे पर गुस्सा थी कि उसने पढ़ाई छोड़ रखी है और उसकी पसंदीदा मूर्ति भी गायब है। जेमा को मेशन के गेट पर हर्वे का मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि उसे पेरिस लौटना पड़ेगा और वो जेमा को लंदन नहीं ले जा पाएगा। घर लौटने पर जेमा चार्ली से बात करना चाहती थी, लेकिन चार्ली सब समझ चुका था। उसने अपना सूटकेस पैक किया और घर छोड़ दिया। वो अपनी बेवफा बीवी के साथ अब नहीं रह सकता था। अगले दिन जेमा ने मार्टिन से मदद मांगी। उसे एक चिट्ठी ट्रांसलेट करवानी थी। जब वो दोनों आमने सामने बैठे तो मार्टिन एक बार फिर उसकी खूबसूरती में खो गया और ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। तभी एक चूहा वहां से भागा और मार्टिन ने उसे मार दिया। पास ही उसे झर की एक पुड़िया दिखी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जेमा को डांटते हुए कहा कि ये झर रखना बहुत खतरनाक है। अब जेमा ने अपना ज्यादातर समय अंग्रेज पड़ोसियों के घर बिताना शुरू कर दिया। वहीं पर उसकी मुलाकात हुई पैट्रिक से। वो उसी परिवार का दोस्त निकला। पैट्रिक जेमा से मिलकर बहुत खुश हुआ और साफ लग रहा था कि वो रिश्ता दोबारा शुरू करना चाहता है। अगले दिन जेमा ने मार्टिन से मिलने का वादा किया, लेकिन वो नहीं आई। जब मार्टिन बाहर गया तो उसने देखा जेमा पैट्रिक की बाहों में थी। बाद में जब जेमा पैट्रिक के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी तो उसने कबूल किया कि वो एक पल की कमजोरी थी और वो इस बात का बहुत पछतावा कर रही है। घर पहुंचकर जेमा ने पैकिंग शुरू कर दी। उसने तय कर लिया था कि अब ये घर बेचकर लंदन वापस लौटेगी और चार्ली के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी। जब वो घर में सामान पैक कर रही थी, उसे वही टूटा हुआ स्टैचू मिला। अब पूरी तरह रिपेयर हो चुका था। उसने चार्ली को एक प्यार भरा वॉइस मेल छोड़ दिया। घर से थोड़ी दूर उसे मार्टिन मिला। उसने माफी मांगी कि वो उससे मिलने नहीं आ पाई और उसे फेयरवेल ड्रिंक के लिए घर बुलाया। बातचीत के दौरान खुलासा हुआ कि वो हर्वे की ओर से आई झूठी चिट्ठी असल में मार्टिन ने ही भेजी थी। जेमा समझ गई कि मार्टिन के ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी। उसने मार्टिन को चूमा और फिर उससे कहा अब वो चला जाए। कुछ वक्त बाद मार्टिन एक टोकरी में ताजा ब्रेड लेकर जेमा के घर गया, फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने पैट्रिक था। वो आखिरी बार अपना रिश्ता वापस पाने की कोशिश करने आया था। बाद में मार्टिन अपने गार्डन में काम कर रहा था कि उसने देखा एक कैब पड़ोसी के घर के सामने रुकी और चार्ली उसमें से निकला। मार्टिन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ मिनट बाद ही चार्ली घर से बाहर दौड़ते हुए निकला और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जेमा अब इस दुनिया में नहीं थी। मार्टिन को पूरा यकीन था कि जेमा की मौत रैट पॉइजन से हुई है। लेकिन जब कोरोना की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी मौत झर से नहीं, बल्कि ब्रेड का टुकड़ा गले में फंसने से हुई, यानी दम घुटने से। मार्टिन को लगा कि ये सब उसी की गलती है। वो चार्ली के पास गया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे उसने नकली चिट्ठी भेजी, कैसे वो जेमा से प्यार करने लगा और कैसे उसके दिल में ईर्ष्या घर कर गई थी। चार्ली ने मार्टिन की तरफ देखा और बोला, ये तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। उसने कहा कि जब वो घर लौटा तो उसने जेमा और पैट्रिक को एक शर्मनाक हालत में देखा और उस पल वो इतने गुस्से में था कि उसने जेमा की मदद करने की बजाय उससे झगड़ा किया। जेमा की मौत ने हर किसी के अंदर एक खालीपन छोड़ दिया था। फ्यूनल वाले दिन जब सब कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए, मार्टिन भी वहां मौजूद था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसने पलटकर देखा, हर्वे भी वहां खड़ा था। वो भी उस लड़की को आखिरी बार अलविदा कहने आया था। 6 महीने बाद पड़ोस वाले घर में नए लोग रहने आए। मार्टिन फिर से अपनी बेकरी में बिजी हो गया था, लेकिन जब उसने देखा कि नए पड़ोसी कौन है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ तो था उनमें जिसने एक बार फिर उसकी दिलचस्पी जगा दी। लेकिन वो कहानी फिर कभी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।